हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार साहू। दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस किन लोगों में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है और ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट क्या है, इनके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, आपको माइक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके 2 रीजन्स है। फर्स्ट रीजन्स ये है कि ये इन्फेक्शन हर किसी को नहीं होता, जिनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल नहीं होती यानी कम होती है, तो उनको पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरी, ये इन्फेक्शन कोरोना वायरस की तरह वन पर्सन से अदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। इस इन्फेक्शन के एजेंट इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको पकड़ लेती है। दोस्तों, अगर आपके नोज या आई के आसपास ब्लैक सर्कल बनता हो, अगर आपके आई या नोज से डिस्चार्ज आता हो, दोस्तों अगर आपके आई में पेन होता हो या हेडेक होता हो, आपके आई या फेस पे स्वेलिंग आता हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स माइक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस के सिम्टम्स होते हैं। अब दोस्तों, ये इन्फेक्शंस किन लोगों को ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो दोस्तों ये इन्फेक्शंस उन्हीं लोगों को ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है जिनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम होती है, जिनको डायबिटिक हो और जिनको पास्ट में कोविड का इन्फेक्शंस हुआ हो। तो दोस्तों, कोविड का इन्फेक्शन जिनको हुआ हो उनमें कैसे पॉसिबिलिटी होती है, तो दोस्तों उनमें पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि कोविड का जो वायरस होता है वो बॉडी के इम्यूनिटी को ख़त्म कर देती है। साथ ही कोविड के जो वायरस होते हैं वे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं, और इसी इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हुए हैं उनको कम करने के लिए ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, और यही स्टेरॉइड बॉडी के इम्यूनिटी पावर को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए कोविड के इन्फेक्शन जिनको हुआ हो उनको पॉसिबिलिटी होती है ब्लैक फंगस होने की। दोस्तों, ये इन्फेक्शंस नोज, साइनस और ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये इन्फेक्शन सबसे पहले नोज से एंटर करता है, देन साइनस में जाता है और 2 से 4 दिन में आई में चले जाता है, देन ब्रेन में चले जाता है। अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में ये इन्फेक्शन चले जाता है तो उनको 50% चांस होती है डेथ की। इसीलिए दोस्तों, इस इन्फेक्शंस को काफ़ी डेंजरस ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को ये इन्फेक्शंस हो जाता है उनको बचाना मुश्किल होता है। उनकी जान को बचाने के लिए उनके अफेक्टेड ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ता है। जैसे अगर उनके नोज़ में इन्फेक्शंस हुआ हो तो उनके नाक की हड्डी निकालनी पड़ती है, और उनके आँख में इन्फेक्शंस हुआ हो तो उनका आँख निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से अगर स्टेरॉइड चल रही हो तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर आप स्टेरॉइड की डोज को कम कर सकते हो या सीधा स्टेरॉइड को बंद कर सकते हो। दोस्तों, स्टेरॉइड ज़्यादा लंबा समय तक लेने से बॉडी में फंगल इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्टेरॉइड सीधा बंद कर देना है, हमको स्टेरॉइड लेनी पड़ेगी अगर हमको कोरोना वायरस से बचना है तो, क्योंकि कोरोना वायरस की जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की अपेक्षा। तो हमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से भी बचना है और कोरोना वायरस से भी बचना है, तो हमें जो स्टेरॉइड की जो डोज है उसको कम कर लेनी है। तो दोस्तों, आपका काम है सिम्टम्स को पहचानना। अगर आपको कोविड-19 ट्रीटमेंट के बाद कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर शो हो रहे हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस के लिए ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।